चू, मैं और ये हम दोनों आपके साथ आ जाए हैं कुछ नया ताज़ा बहुत ही चटाकेदार चटपटा लेके। तो शुरू करते हैं। चटाकेदार इसलिए क्योंकि ये ठाठा पहले कर रहा है, मुझे कह रहा है ऐसे मत करना, मैं करती हूँ ना एक्साइटमेंट में, कह रहा है मत करना, और खुद यहाँ पे फेंक रहा है, उसकी नहीं आवाज जा रही तेरे माइक में। बात ये नहीं किसी ने गिफ्ट भेजा है, गिफ्ट तो मुझे पहले भी लोग बोलते हैं हम भेजेंगे आपको, एड्रेस दो, मना करता हूँ इंस्टा पे, थैंक यू सो मच जो भी बोलते हैं, मगर ये हेलो नीति मैम एंड रमन भैया, आई एम गगनदीप, आई एम फ्रॉम हरियाणा करनाल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाते हो, इतना हमें हंसाते हो, इतना हमें एंटरटेन करते हो। एंड कहानी शुरू यही से इसी बैकग्राउंड से होती है। मैंने कैरी का आपका रिएक्शन वीडियो देखा था जोगिंदर पर, बहुत मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी वो वीडियो, बहुत मज़ा आया। एंड मैंने कम से कम 6-7 बार देखी। उसके बाद मेरे को पता लगा आपका व्लॉग चैनल वगैरह भी है, तो वहाँ पे फिर मैंने वीडियोस देखी आपके, मेरे को बहुत सब अच्छा लगा। एंड एक वीडियो पे रमन भी आप बता रहे थे कि उनके पास एक फ़ोन था जो आपसे टूट गया था, एंड मेरे पास वो एग्जैक्टली फ़ोन था। मैंने फिर एक वीडियो पे उस पर कमेंट किया रमन भैया को कि भैया आई हैव दैट फ़ोन, सो मैं आपको वो देना चाहता हूँ। एंड ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से मैं आपको कोरियर करने जा रहा हूँ जस्ट अभी। और मुझे फिर वो फील हुआ यार कि बंदे ने वो कनेक्शन फील किया, और 50,000 से ज्यादा मुझे इस चीज की खुशी है। ये गिफ्ट तो है ही है, मगर ये एक फीलिंग है। पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर जरा स्टार्ट करते हैं आज का I will do it. 50K Q&A। यार घर में गिफ्ट आया और 2 महीने से खोल भी नहीं पाए, तो टाइटल रख दे समवन सेंट अस आईफोन। मार्केट में मिल जाता है यार, ऐसी बात नहीं है, मगर ये फीलिंग है, ये एक फीलिंग है। हम है कहानी, हम कहानियां बनाते हैं, कहानियां ढूंढते हैं, तो हमारी लाइफ की एक ब्यूटीफुल कहानियों में से एक कहानी अब ये हो गई। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग 50,000 से ज्यादा की खुशी है, इट्स ब्यूटीफुल यार। तो पहला सवाल है जो तुम्हारे YouTube पे पहला सवाल आया, प्लीज रिएक्शन ऑन इंटरनेशनल न्यूज चैनल। मुझे ये बताओ, अबे हम देसी अबे हमें इंडियन नहीं पता होती। चलो ठीक है, माना, चलो तो ये सेम बंदा नीचे दोबारा पूछ रहा है, फिर कह रहा है #Q&A, मतलब याद आ गया कि नहीं यार क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन पूछना है। आप लोगों देख के लगता है शांत समुंदर और शोर करता हुआ जंगल एक ही जगह है, टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, गुड वर्क, कीप गोइंग। क्या बात की आपने, उम्दा, हमने ये कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। क्या मैं शांत समुंदर हूँ? नहीं, मैं शांत समुंदर हूँ, मेरी आंखों में वो शांति है और मन में मेरे तसल्ली, और ये है शोर मचाता हुआ जंगल। बिल्कुल सही पकड़े हो तुम। और इस शोर मचाते हुए जंगल में कुछ जंगली जानवर भी हैं। एक वीडियो मैंने देखी थी एक ब्लॉगर की, उसमें एक कैरेक्टर होता है, वो इस तरह कुछ बात करता है, जेड़ा समंदर है ना साहब जी, उत्ते ही दिखता है, अंदर कितना गंद पिया किसी को नहीं पता। तो ये तो हम एडिटर से कटवा देंगे। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, पहले इस बंदे ने एक प्लीज रिएक्शन बोला, फिर दूसरी बार इस बंदे ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया #Q&A डाल के, बट फिर इसको रियलाइज हुआ लिखने के बाद कि यार सवाल पूछना है, तो अब पूछा इसने मेन सवाल, जो कि है प्लीज रिएक्शन ऑन ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम एनिमेटेड सीरीज। ठीक है, तो ये है सवाल ही, बट मैं ये बता रही हूँ कि लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क डालना भूल गए हो, तो हम करेंगे, हम जरूर करेंगे। छोड़ दे इसको यार। हाँ, चल ना, ये तो गलत बात है। अभी इंडिया नहीं मिल रहा मुझे। 100 में से 50% खान सर की वीडियो पर, बाकी 50% में अदर कंटेंट चाहिए। तो इसका नाम चैनल का रख देते हैं, द नीति एंड रमन शो 50% बाय खान सर। तो अब इतना सबके बाद आप भी सोच रहे होगे कि कब आएगा नया सवाल, या लोगों ने इनका काट दिया आज भी। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ है, हमारे को प्यार निछावर हुआ है। तो आज का हमारा पहला असली सवाल, What are the nicknames of both of you? What's your nickname? I don't have a nickname. He is the prince of this place. यार तेरा दिमाग खराब है। इसका निकनेम है प्रिंस, मेरा निकनेम है सीतू। मेरा निकनेम प्रिंस था बचपन में। नहीं, हर सरदार का निकनेम प्रिंस होता है। मैं ये प्रिंस है और मैं सीतू। ठीक है, सीतू। अच्छा, अगला सवाल बहुत ही अच्छा है। Why you left your corporate job and your future plan regarding this channel growth? तो यार कॉर्पोरेट हैवी हाँ, कॉर्पोरेट जॉब हमने क्यों छोड़ी, आई थिंक इसका एक वीडियो है जिसमें हमने डिटेल में ये बातें बोली हुई हैं। हमारा वीडियो है, उसका नाम है वी सोल्ड गोल्ड फॉर यूट्यूब, ऐसा ही कुछ वीडियो है, वो देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा। फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा इस चैनल के रिगार्डिंग? तो फ्यूचर प्लान ये है कि जैसे अब इस चैनल को हमने पूरा रिएक्शन चैनल बना दिया, तो अब हम रेगुलर हो गए हैं, वी आर मोर अवेयर कि यार क्या चल रहा है, क्या व्यूअर्स क्या चाहते हैं हमसे, सो वी आर कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड एंड क्रिएटिंग द कंटेंट अकॉर्डिंगली। तो मुझे लगता है कि
बढ़ते जाना है, यही है हमारा फ्यूचर प्लान और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई लव यू बोथ भैया एंड भाभी, वी लव यू टू। गुप्ता जी ने कमेंट भेजा है और अगला फिर से यही कह रहे हैं कि खान सर पे वीडियो बनना वीडियो चाहिए बस हमें, तो आग लगा दी है। ठीक है, आग लगा दी है बाद में, ठीक है भाई बनाएंगे। खान सर बुरा मान जाए कहेंगे तुमने पूरा हमारा चैनल छाप दिया। ओ आ गया एपिक। ओ भाई साहब कितने। तो अब आती है लड़ी चलेगी रैपिड फायर क्यू की। ये भेजा है हमें सुंदर रायकवार जी ने। रायकवार जी ने। आर यू रेडी? चलो मैं रेडी हूँ। अनअटेंडेड चाहिए वही करेंगे और हम इसमें करेंगे रैपिड फायर की तरह ही करेंगे। तो पहला सवाल शुरू करते हैं 1 करोड़ के लिए। What's your favorite drink? Beer. चाय। When are you most productive? Morning. After खाइंग डांट। Who is your inspiration and why? बहुत सारे लोग मेरे इंस्पिरेशन है। व्लॉगिंग में केसी नाइस्टैट इज माय इंस्पिरेशन। ये भी मैंने नोटिस किया लाइफ के अंदर कि हम बहुत बड़े लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि कई बार इंस्पिरेशन हमारे घर में होती है। माय इंस्पिरेशन इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। काफी मेहनती लड़की है ये। क्या मैं इस बात का जवाब दूं? क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। आपको लगेगा कि अपने आप को बहुत बड़ा समझती है, ऐसा नहीं है, बट मैं अपनी इंस्पिरेशन इसलिए हूँ क्योंकि जब मैं बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू बी माय फेवरेट पर्सन। इफ आई डोंट फील लाइक दैट, आई वांट टू डू बेटर द वेरी नेक्स्ट डे। सो आई, तो जैसे बोलते हैं मेरी इंस्पिरेशन महात्मा गांधी है, मगर मैं उनको रोज नहीं देख के इंस्पायर हो सकता, मैं उनकी फोटो नहीं लगा के बैठा हूँ, तो शी इज माय इंस्पिरेशन। ओ यार छोड़ो यार, पैकअप कर देंगे, डेट पे लेके जा रहे हो। चलो अगला सवाल। समर विंटर। ओए बड़ा सोचना पड़ता है यार इनको। What's something new happening in your life right now? Daily vlogging and I'm loving it. I love talking to you people. I know only 100 people watched in 2 days my vlogs, but then it doesn't matter. What matters is that I'm able to communicate with you and the connection which is happening, I'm loving it. What's new happening in your life? ठीक है, ऐसा ही है ना। तो बचपन में मैंने ये कैमरा अपने पापा से मांगा था। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वो वहाँ रहते थे, तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे कुछ लेके दो। उन्होंने बोला क्या बड़ी चीज़ चाहिए। वो बड़े खुश थे, मेरा बेटा पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया मिलने। तो मैंने उनको बोला कैमरा, पता नहीं क्यों। ठीक है, अभी तक इसका सवाल का जवाब मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मेरा कोई रिलेशन था ना मेरा कोई इंटरेस्ट था। कॉलेज में मैं ये कैमरा लेके घूमा करता था हॉस्टल के अंदर और ऐसी लोगों के रैंडम वीडियोस बनाता था। ठीक है, और अपने फैमिली की शादियों में मैं ये कैमरा लेके घूमा करता था, इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि वो मेरे से वीडियो बनाते थे, उनका बंदा अलग आता था वीडियो बनाने का। मेरे को ये होता था कि मेरे को ना डांस फ्लोर पे बुलाता नहीं था, तो आई थिंक आई यूज्ड टू लाइक बीइंग बिहाइंड द कैमरा। अभी मेरे लिए नया क्या हुआ है, अब मुझे रिसेंटली रियलाइज हुआ है कि मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है और ये अच्छे व्लॉग्स करती है मुझसे ज़्यादा। तो अब ये कुछ दिनों से डेली व्लॉग कर रही है और मैं बहुत कम व्लॉग के अंदर आ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दैट इज अ हैपनिंग थिंग इन माय लाइफ। आई थिंक आई लाइक टू बी बिहाइंड द कैमरा। यार सच बाहर आ रहा है, एक इंसान का ना सच बाहर आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अगला सवाल है। इन विच सब्जेक्ट यू वर वर्स्ट एट स्कूल? मैथ्स। एवरी सब्जेक्ट। वाओ। इन विच सेक्टर यू वर बेस्ट एट स्कूल? इंग्लिश। अब नहीं निकल रही तुम्हारी। अच्छा, विच एडवाइस वुड यू गिव टू योर यंग सेल्फ? दैट व्हाटएवर योर पेरेंट्स टेल यू टू डू, डोंट डू दैट। नहीं, दैट दे डोंट इवन नो, देन दे गेट टू नो फ्रॉम शर्मा जी। एंड शर्मा जी का बेटा ऑल्सो हैज द सेम प्रॉब्लम। मगर अब जो कोई यंग है तो मैं उसको ये सजेशन दूंगा कि ट्राई न्यू थिंग्स एंड फाइंड योर पर्पस टू डू whatever you want to do in life. Too much English, so find your purpose is what I will tell my younger self. But जब छोटे होते हैं तो घंटा पता होता है पर्पस के बारे में। हाँ यार, तुम छोड़ो, तुम तो बड़ा चिल मारो, मेरा ये होता है। हाँ, हो गया ना। Younger अच्छा ठीक है, मैं तो अपने यंग सेल्फ को ये बोलूंगी, मैं बिल्कुल अपने ऊपर ही लेके जा रही हूँ। आई लेफ्ट हाउस एट द एज ऑफ 16, तो मैं हॉस्टलों में रही, ये वो रही, तो मैं ना कई बार बहुत ज़्यादा प्ले सेव करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस सिचुएशन में ना आ जाऊँ जहाँ पे मैं उसको हैंडल ना कर पाऊँ, बिकॉज आई वॉज सो इंडिपेंडेंट, आई नेवर वॉन्टेड टू कॉल एनीवन फॉर हेल्प। तो अब अगर मैं अपनी बचपन वाली नीति को ये बोलूँगी कि यार टेक दैट रिस्क एंड यू नो मेक मोर मिस्टेक्स। मतलब अगर तूने 50 किया ना तो 100 कर ले, कुछ नहीं होता। हर गलती आपको लाइफ में कुछ सिखाती है। मैंने अभी भी बहुत की है। तो ये मुन्ना भाई MBBS की पिक्चर में होती, क्योंकि इसको रोल मिला था, इसने मना कर दिया। अरे यार काम कर लो तुम, ठीक है, अपना हीरो ना डाल के रखते हो। तो बेसिकली ये है कि अपनी लाइफ की गलतियां खुद कर लो गलतियां, मतलब कर लो, क्योंकि आगे बढ़ो। तुम्हारी अपनी गलतियां तुम्हें सिखाएंगी और आगे तक लेके जाएंगी। चलो अगला सवाल। What scares you? क्या पता कोई बढ़िया गलती हो। What scares you? मुझे लगता है किस चीज से डर नहीं ना, बट मैं आपको एक बताता हूँ बात छोटी सी। एक बार मैं फ्लाइट में गया था और वहां पर फ्लाइट के अंदर अचानक से धुआं आने लगा था। चलती फ्लाइट में हम हवा में थे, ठीक है, मैं गोवा जा रहा था अकेला, ठीक है,
इससे परमिशन मिल गई थी, अकेला गोवा जा रहा था भाई, ठीक है, कितना बड़ा ड्रीम कम ट्रू। और फ्लाइट में धुआं आने लगा, एयर होस्टेस आई, सब लोग परेशान हो गए, कुछ लोग गीता का पाठ कर रहे थे, कुछ लोग बाबा जी को याद कर रहे थे, और मैं नास्तिक आदमी किसी को याद नहीं कर रहा था, मैं अपनी बीवी को याद कर रहा था, और मुझे लग रहा था आज तो गए बेटा। और उस टाइम के बाद से, मैं बचपन से बहुत फ्लाइट में घुमा हूँ, मेरी मम्मी एयर इंडिया में पहले जॉब करती थी, मगर उस टाइम के बाद से अब जब मैं फ्लाइट में बैठता हूँ तो मुझे वो सीन याद आता है, क्योंकि एयर होस्टेस ने कहा था घबराने की कोई बात नहीं है, प्लेन पुराना है, ठीक है। तो पहले तो याद आती है मुझे, और फिर मुझे डर लगता है, और उसकी वजह से मुझे अब फ्लाइट में डर लगता है। प्लेन पुराना है, वाह क्या बात है। तो व्हाट स्केयर्स यू, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कैसे बोल दूं, मेरा एक ही फियर है, मतलब जो जिस चीज से, जिस सिचुएशन से मुझे डर लगता है कि आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट अलोन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। तो मैं पहले, ये बाद में, ओके। इफ यू कुड लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर वुड दैट बी? फटाफट बोलना होता है, रैपिड फायर है। सोचा नहीं है क्या तुमने लाइफ में? गोवा ऑब्वियसली। व्हाट वुड यू, अच्छा गोवा हम 2 महीने जी के आए हैं अपनी जिंदगी। हमें जैसी नौकरियां छोड़ी थी, हम 2 महीने गोवा भाग गए थे, उसका ब्लॉग्स हमारे पास है, आप देख लेना। What would you change about yourself? Nothing. I want to be fit. Okay. And I want to be more patient. Thank God. मतलब वैसे मैं इसके साथ बहुत पेशेंट हूँ, कभी मैं वैसे नहीं हूँ। आपने आज ये पहले अभी मेरे बातों का जवाब दे रही हूँ ना, क्या थैंक गॉड लगाया, जाओ पीछे जाके बैठो। फिर तुम बोलते हो बोलता नहीं हूँ, जब मैं बोलता हूँ पहले मेरी बात खत्म होने दो, मैं पेशेंट की सेंस में बोल रही हूँ, पेशेंट की सेंस में बोल रही हूँ। मुझे नहीं रियलाइज होता था, बट मुझे ना जल्दी होती है, ठीक है। जैसे मैं कभी किसी को वेट नहीं कराती, कभी भी मैं किसी को वेट नहीं कराती, इसीलिए मुझे लोगों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वेट करना पसंद नहीं है। सो इफ आई गो समवेयर एंड आस्क फॉर अ ड्रिंक, आई वांट माय ड्रिंक, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि वो जल्दी जो है ना, वो कहीं ना कहीं लाइफ, वो उस सिचुएशन की फील खराब कर रही है। एक देयर वाज अ सेल्फ रियलाइजेशन आई हैड इन गोवा, जरूरत है थमने की, रुकने की। इट्स ओके इफ थिंग्स आर टेकिंग टाइम एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। ये इसका गवाह है नहीं हूं, नहीं मैं सुधरी नहीं हूँ। तो तेरे को वहाँ रियलाइज कराया किसने? हाँ वो तो बात अलग है। चलो ठीक है, अगले सवाल पे जाते हैं, इससे पहले कि और सच बाहर आ जाए। व्हाट्स समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक डूइंग? आई डू नॉट लाइक डूइंग, मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं जो मेरे को पसंद नहीं करना। यही तो बात है, Lazy यू हैव होना। दैट लिबर्टी। लेजी होना मुझे पसंद नहीं है, बट मैं हो जाता हूँ। ओके, वो जो ना कपड़े धुल के नहीं आते एक गट्ठी में, तो उसको खोल के तय लगा के अलमारियों में रखना होता है, दैट इज समथिंग आई डोंट लाइक डूइंग। अगर कोई फिर भी करती है तो पूरा पूरा दिन लगा करना पड़ता है बाबू भैया, सफाई की भी तो प्रॉब्लम है ना। चलो अब आया है एक धमाकेदार क्वेश्चन, व्हाट्स योर हॉबी? उल्टे जवाब। अपने आप से बात, कैमरा पे नहीं देता मैं, बट उल्टे जवाब इज माय हॉबी। और अपने आप से बात करना इज माय हॉबी। ये कई बार डर जाता है और कमरे में आता है, तू किससे बात कर रही है? तो कई बार तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हो, कभी कभी मिलते हो, वीकेंड में मिलते हो। तो जब शादी हुई थी तो ये हम हैदराबाद में जॉब कर रहा था, तो दिल्ली से हैदराबाद आई थी और हम अकेले रहते थे साथ में। अंदर बात मुझे लगता था कि इसमें कोई है, कोई गड़बड़ है इसके अंदर। मंजुलिका। हु डू यू लव द मोस्ट? I love myself. Yeah, right. Have you ever been in love? Yeah, I was in love once upon a In time. my मैं भी दूंगी उल्टे जवाब फिर। In my college, I used to be in love every day. And not now. And now what's happening? Now there is no option. क्या no option मतलब? ना अब तो वो गई ना, फेविक्विक लग चुकी है ना। जाओ यार, अगर इतने ही अनरोमांटिक होना था तो फिर कुछ और कर लेते हैं यार लाइफ में। मेरी लाइफ की बर्बाद की। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से हैं, मतलब मैं जम्मू की हूँ, ये दिल्ली का है, और अब हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं, वेस्ट दिल्ली। आप लोग और आप लोग मिले कैसे थे? आई एम क्यूरियस। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और वहीं मिले थे, वहीं हमारा चक्कर चला, वहीं हमें प्यार हो गया, और उसका नतीजा ये है। और हमारा एक पॉडकास्ट है, उसका नाम है, इसको तो ऐसे याद भी नहीं रहते, हमारा एक पॉडकास्ट है, उसका नाम है मेरे ख्याल से शी सॉ मी या आई सॉ हर 13 years ago। वो पॉडकास्ट आप सुन सकते हो, नीति रमन पॉडकास्ट, ऑन गूगल, स्पॉटिफाई, एप्पल, एवरीवेयर। We are everywhere. You're everywhere, my friends. लव भैया, तुम्हारे लिए है सवाल, चाइल्ड कब करना है? चाइल्ड हमारा है, उसका नाम लैला है, वो नीचे बैठी है। करना है भाई, क्या हर चीज करनी जरूरी है क्या लाइफ में? नेक्स्ट जवाब भी दो ना। नहीं भैया से पूछा ना, हम क्यों जवाब? बच गई। इंस्टा के सवालों पे आ जाते हैं। बड़ा मजेदार सवाल है, दांतों के बीच में गैप पहले से है कि थगेश की कॉपी करी है? सीन्स क्या है यार, क्या सीन्स क्या है तुम लोगों के? कब से अपने दिल में ये सवाल छुपा के बैठे थे हैं
कि कभी तो Q&A बुक के लिए सवालों की घड़ी लगेगी और हम फेंक देंगे अपनी। चिढ़ गई। नहीं मैं नहीं चिढ़ती, ऐसे ही बोल रही हूँ। तो भाई देखो, थगेश की कॉपी मैं कैसे कर सकती हूँ? हम तो पहले आए हैं ना इस धरती पे, तो हम आए हैं, फिर उसके बाद हमारे दांत आए हैं 2 साल के बाद, जब भी आए होंगे। उसके बाद टेढ़े मेढ़े हुए, 7वें 8वें साल में वो टूट भी गए, टूट के चिटकाया, वो टेढ़ा हो गया। उसके बाद थगेश आया। तो मैंने नहीं कॉपी की, उसने मेरी कॉपी की होगी। पहले सवाल आया तो हम थगेश से पूछ लेते, हम 2 बार हाँ 2 बार मिल चुके हैं यार। पहले पूछते, मैं पूछ लेती, थगेश क्या आपने बचपन में मेरी वीडियो देखी थी, या बचपन में आपने मुझे कहीं से गुजरते हुए देखा था और आपने अपनी मम्मी को बोला था कि मुझे भी यही चाहिए, तोड़ देना बीच में। देख रहे हो इस सवाल पे कितना रिएक्शन। योर रिएक्शन इन 5 मिलियन सब्स। MS कादरी। जैसे वो लड़कियां मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स नहीं बनती और वैसे हो जाती हैं 5 सेकंड के लिए, और आंखों में उनके चमकते हैं सब खुशी सितारे और होते वैसे हैं, हो जाते मगर एक आपको खुश ज्ञान होंगी दे मैं, देता हूं। नेक्स्ट लेवल की खुश हो जाऊंगी, नेक्स्ट हर लेवल चीज में मुझे एक छोटा ज्ञान देना होता है। ज्ञान ये है कि अगर आपको कोई चीज बहुत खुशी देती है तो वो बहुत दुखी भी करती है। तो ज्यादा सब्सक्राइबर खुशी देंगे तो कम सब्सक्राइबर दुख भी देंगे, तो ज्यादा देखते नहीं सब्सक्राइबर्स की तरफ। अरे छोड़ो ज्ञान की बातें नहीं, आगे मुद्दे हाउ पे यू आओ। मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज? क्या लगता है आपको? अरेंजमेंट हो सकता है ऐसे? शांत समुंदर और खतरनाक जंगल का अरेंज नहीं हो सकता है, लव ही है। एम्बैरेसिंग मोमेंट। यार एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे को पता है कि आई एम अ लिटिल बिट ऑकवर्ड व्हेन अ स्ट्रेंजर अप्रोचेस मी। व्हेन आई डू टॉकिंग आई एम फाइन, बट जब कोई रैंडम बंदा आके मुझसे अचानक से बात करने लग जाता है ना, तो एक मोमेंट के बाद मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट, मतलब क्या बात करूं मैं, तो मैं थोड़ी वैसी हो जाती हूँ। तो ऐसे आज मेरे साथ पार्क में हुआ कि एक लड़की है, उसने बोला हाय ये वो, और 5 कदम चलने के बाद ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूं। इट वुड बी सो रूड टू पुट माई म्यूजिक बैक ऑन, बट आई वाज लाइक, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया। मुझे लग रहा था कि भैया ऑटिज्म हो गया है क्या, नहीं आती बात करना लोगों से, क्या हो गया है? बट हाँ वो मेरा लेटेस्ट सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट वही था। मेरा एम्बैरेस में होता ही नहीं यार, एम्बैरेस कभी। ये तो करता है ऑफ कैमरा। खुश रहो, कीप स्माइलिंग, hasta la vista baby, see you next time। थैंक यू गगन।